जय श्री महाकाल दोस्तों। कुंडली के 12 भावों के बारे में आज आपको बताता हूँ। सभी 12 भावों को भिन्न काम मिले होते हैं। कुछ भाव अच्छे तो कुछ भाव बुरे भी होते हैं। जिस भाव में जो राशि होती है उसका स्वामी उस भाव का भावेश कहलाता है। जैसे प्रथम भाव तनु भाव, प्रथम भाव से व्यक्ति की शारीरिक संरचना का विस्तार किया जाता है और पूरे शरीर की बनावट इस भाव से देखी जाती है। दूसरे भाव धन भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब, धन आदि का विचार किया जाता है। विद्या, चेहरा, खान पान की आदतें आदि भी इसी भाव से देखी जाती हैं। ये कुंडली का प्रथम मारक स्थान है। तृतीय सहज भाव से छोटे धैर्य, पराक्रम, व्यक्ति का पुरुषार्थ, छोटी यात्राएं, मित्रता, नौकर, दास दासी आदि आते हैं। ये मजबूत इच्छा शक्ति। श्री महाकाल दोस्तों, आइए अब आपको चतुर्थ भाव से बताते हैं कि चतुर्थ भाव सुख भाव भवनों का प्रतीक है। घर, वाहन, माता, घर का सुख, झूठा आरोप, मकान, खेती बाड़ी, वाहन आदि इस भाव से देखा जाता है। पंचम भाव पुत्र भाव, संतान भाव, ये संतान प्राप्ति का भाव है। शिक्षा का भाव है। शिक्षा स्तर कैसा होगा इस भाव से पता चलता है। षष्ठ भाव अरि भाव, शत्रु भाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर प्रकार के शत्रुओं का विचार किया जाता है। सप्तम भाव दारा या कलत्र भाव से जीवन साथी का विचार किया करते हैं। इसका रूप, रंग, शिक्षा, व्यवहार, दाम्पत्य जीवन सभी प्रकार का विचार इस भाव से किया जाता है। जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों, आइए अब आपको अष्टम भाव से इन भावों के बारे में विस्तार से बताते हैं। अष्टम भाव इस भाव से पैतृक संपत्ति, विरासत, अचानक आर्थिक लाभ, वसीयत आदि अष्टम भाव से सकारात्मक पक्ष है। स्वास्थ्य संबंधित कारण अष्ट भाव का नकारात्मक पक्ष है। नवम भाव में भाग्य भाव, नवम भाव से आचार्य, गुरुजन, पिता और अपने से बड़े सम्मानित लोगों का विचार किया जाता है। ये भाव भाग्य भाव भी कहलाता है। दशम भाव कर्म स्थान, ये कर्म का क्षेत्र है। रोजगार के लिए जो कर्म करते हैं वो दशम भाव से देखे जाते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों, आइए आज आपको एकादश भाव और द्वादश भाव के बारे में विस्तार से बताते हैं। आय या लाभ भाव से आय, लाभ, पद प्राप्ति, प्रशंसा, बड़े भाई बहन, पुत्र वधु, बायां कान और बाहें देखते हैं। व्यापार से लाभ, हानि और सभी प्रकार के लाभ इस भाव से देखे जाते हैं। द्वादश भाव में व्यय भाव, जिंदगी का अंतिम पड़ाव, हर तरह के व्यय, हानि, बर्बादी, जेल, अस्पताल, षड्यंत्र आदि इस भाव से देखे जाते हैं। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं उनकी कुंडली में जो द्वादश भाव का बहुत महत्व होता है। जय श्री महाकाल दोस्तों।